कालेश्वर हवेली। राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में कालेश्वर हवेली एक खौफनाक रहस्य समेटे खड़ी थी। यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की शान थी, लेकिन अब यह एक वीरान खंडर जैसी हो गई थी। गांव वालों का कहना था कि रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी तेज चीखें। जो भी उस हवेली में गया वह या तो लौटा नहीं या फिर पागल होकर लौटा। एक दिन एक युवा लेखक अर्जुन इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए गांव आया। अर्जुन को रहस्यमय जगहों और डरावनी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने गांव वालों से इस हवेली के बारे में पूछा तो सबने उसे चेतावनी दी कि वह वहां न जाए, लेकिन अर्जुन जिद्दी था। अगर भूत होते तो विज्ञान इसे सिद्ध कर चुका होता, हा हा हा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। गांव के बुजुर्ग पंडित रामशरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन यह हवेली सिर्फ एक खंडर नहीं है, यह शापित है। पर अर्जुन नहीं माना और हवेली में जाने की जिद पर अड़ा रहा। रात के लगभग 12 बजे अर्जुन एक मशाल और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर जाते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर धूल जमी थी और जगह जगह पर मकड़ियों के जाले थे। हवेली का मुख्य दरवाजा चरमरा कर बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी कमरे में धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा तो उसने देखा कमरे में एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोला, एक्शन। अगर कोई आत्मा यहाँ है तो मुझे कोई संकेत दो। अचानक हवा की एक परछाई उभर आई। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। एक स्त्री की धीमी और दर्द भरी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन को लगा जैसे समय पीछे चला गया हो। उसे अचानक एक दृश्य दिखा। एक सुंदर युवती, राजकुमारी रत्नावती, जो इस हवेली में रहती थी, लेकिन उसकी शादी एक निर्दयी राजा से तय कर दी गई थी, जिसे वह पसंद भी नहीं करती थी। शादी की रात राजा ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसका विरोध किया। राजा ने क्रोध में आकर उसे हवेली की ऊंची छत से नीचे धक्का दे दिया। रत्नावती की आत्मा हवेली में कैद हो गई। उसके मरने के बाद राजा और उसका परिवार एक एक करके रहस्यमय मौत मारे गए। तब से यह हवेली शापित हो गई। अर्जुन ये सब देख ही रहा था कि अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। सारी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। एक साया अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी कहानी जानने आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। परछाई अचानक रुक गई। अर्जुन ने जेब से गंगाजल निकाला और चारों ओर छिड़क दिया। तभी एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली से एक धुएं जैसी परछाई निकलकर हवा में विलीन हो गई। अर्जुन ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई और उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अर्जुन ने इस घटना पर एक किताब लिखी और कालेश्वर हवेली का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात हवेली के आसपास हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।